लगातार बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, उनके दौरे हो रहे हैं, रणनीतियां बन रही हैं। किस तरीके से अब अगला फिगर आप देख पा रहे हैं कि 2018 का जो आंकड़ा था उसके बाद अब कहां पर आप लोग आके टिकेंगे? हाँ, चुनाव है तभी तक आएंगे, इसके पहले तो नहीं आए थे और ये चुनाव समाप्त होने के बाद भी नहीं आएंगे। हमें पता है, हमको तो यहीं रहना है और ये बात भी लोग जानते हैं। पिछले चुनाव हम 68 सीट जीते, उपचुनाव में 71 हो गए, तो अब तो 71 का टारगेट तो रख ही नहीं सकते। अब की बार 75 बोला है आपने। अब की बार 75 पार। अच्छा, सीखते आप लोग बीजेपी से ही हैं नारा क्या कि अब की बार ये पार, अब की बार ये पार, 75 पार। आप उस बीजेपी सीखना बोल रहे हैं? आप मतलब कांग्रेस? लो भला, बीजेपी की पैदाइश कब की है, हमारी पार्टी कब की है? वो हमसे सीखेंगे कि वो हम उनसे सीखेंगे? मैंने ये तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। हाँ, तो हमसे सीखेंगे वो। भाई रघुपति राघव राजा राम हम गाते थे, वो तो 80-85 में राम राम रटने लगे। उसके पहले तो राम राम नहीं रटते थे। कॉरिडोर तो आपने बाद में बनाया ना, उन्होंने तो राम मंदिर का आंदोलन उन्होंने शुरू किया पहले, कॉरिडोर आपने बाद में बनाया। नहीं, उसका दरवाजा हमारी शासनकाल में खुला, राजीव जी के समय में। क्यों बोल रहे हैं? दूसरी बात, गाय को महात्मा गांधी ने क्या कहा? गौ माता से भी बढ़कर है। भाजपा वाले तो वोट के लिए गाय की बात बोलते हैं। सावरकर जी ने गाय के बारे में क्या कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो उनके आदर्श हैं। वो तो गाय का नाम इसलिए लेते हैं उसको वोट चाहिए, राम के नाम इसलिए लेते हैं कि उसको वोट भी चाहिए और नोट भी चाहिए। हमने राम वनगमन पर्यटन पर बनाया, हम ये नहीं कहते हम उसके कारण हमको वोट दो। ये तो हमारी पहचान है छत्तीसगढ़ की। लेकिन जब INDIA का हिस्सा होते हैं और सनातन पे कोई बोलता है, इंडिया कहने में तकलीफ हो रही है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उनको NDA बोलता हूं और मेरा नियम है, मेरा अपना नियम। अच्छा, है। आपका नियम है? हाँ, मेरा मैं नहीं जानता था। ये मेरा अपना नियम है। क्या है कि आपको मंच में मिले ना, उसके पहले बाद में मिलते नहीं आपसे। मैं मतलब क्या जरूरत है फिर? पर ये है कि अगर व्यक्तिगत आक्षेप किसी से नहीं और ना करना है, और दूसरा ये कि किसी का नाम नहीं बिगाड़ना है। संवैधानिक पद कुछ बताने की जरूरत नहीं, संवैधानिक पद पे बैठे गरिमा का पालन होना चाहिए। आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं। संवैधानिक पद पे कोई हो, हाँ, कोई भी बैठा, किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये जो घमंडिया बोले अच्छा नहीं है ना? मैं तो कहता हूं। हाँ। मैंने तो यहां पे टोक दिया अभी कि ये शब्द का इस्तेमाल इंडी बोले अच्छा नहीं है, मेरे मंच पे नहीं बोलेंगे। हाँ, मेरे साथ अगर मैं बैठा हूं एंकर, तो ये शब्द नहीं। लेकिन कोई भी बोले अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं अच्छा है। बढ़िया, मैं तो कहता हूं, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री घमंडिया बोले हमारी पार्टी। मैं तो बघेल साहब साफ बोलता हूं इस मामले में कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बाय। कबीर के रास्ते पे चल पड़े हो? चला नहीं हूं, आदर्श है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नहीं, आप ही पूछ रहे हैं भाई, मैं कहां पूछ रहा हूं? आप जब सनातन पे हाँ, कोई बोलता है, हाँ, तो राम के ननिहाल वाले चुप क्यों बैठते हैं? कौन बोलता है चुप है? मैं आज ही जवाब दिया हूं, इस होटल में आके जवाब दिया हूं। हालांकि टीम दूसरी थी, टीवी दूसरा था, कैमरा दूसरा था, पूछने वाले दूसरा था, लेकिन जवाब तो मैं ही दिया था जी। सनातन है क्या? पहली बात तो ये समझिए, आप जानते हैं सनातन क्या है? थोड़ा बहुत जानते हैं। परिभाषित करेंगे आप? हम प्रकृति के उपासक हैं, हम प्रकृति के उपासक हैं, चिरंतन हैं और नवीनता के ग्राहक हैं। नवीन चीजें ग्रहण कर सकते हैं। क्या बात। इसका मतलब क्या है? यदि शब्दों में थोड़े से परिभाषित करेंगे तो जो प्राचीन है, ठीक है, प्रकृति कोई आज प्रकृति थोड़ी बना है, सृष्टि की रचना हुई तब से प्रकृति है, तो प्राचीन। दूसरा जो अक्षुण है, निरंतरता उसी में हो सकती है जो अक्षुण हो। जो टूट फूट जाए, जो समाप्त हो जाए, वो अक्षुण नहीं हो सकता, वो निरंतर भी नहीं हो सकता। और जो सत्य है और जो नवीन है उसको ग्राह्य भी करेंगे। हाँ, उसमें हमेशा नवीनता बनी रहेगी, तभी नवीनता है ना जी। तो जो प्राचीन है, जो अक्षुण है और जो सत्य है, वही सनातन है। लेकिन बघेल साहब ने जवाब नहीं दिया
लो भला, इससे बढ़िया और क्या जवाब हो सकता है? भाई आप ये क्यों नहीं कहते कि जिसने एड्स कह दिया, जिसने कुष्ठ रोगी कह दिया, जिसने कह दिया कि बीमार है, जिसने कह दिया कुरूप है, तो हमने कुछ बिंब भी तो बनाए। अब मैं दूसरी बात करता जी। हूं इसी में। भगवान बुद्ध ने कहा एसो धम सनातना। जो उनका कहने का मतलब यह है कि वैर से समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक, शत्रुता को शत्रुता से मिटाया नहीं जा सकता, एक्सेप्टेड। क्रोध से क्रोध को खत्म नहीं किया जा सकता, वैर को खत्म करना है तो अवैर से ही किया जा सकता है। यदि उन्होंने गाली दी तो तुम भी गाली दोगे तो उससे कटुता बढ़ेगी, और ये सनातन नहीं है। जो सनातन मानने वाले हैं वो भी गाली दे तो फिर वो सनातनी नहीं है। ये तो कहा ही जा सकता है कि ये अच्छे स्पिरिट में नहीं कहा गया, ये गलत तरीके से कहा गया, क्योंकि आदर्श पे ठेस लगे। भाई जो सनातन को नहीं समझे वही बोलेगा, तो भाई हाँ। जो सनातन समझ ले। दूसरी बात यह है कि जो लोग विरोध भी करते हैं, तो जैसे जो उसके कुछ नियम हैं, आज नियम बने हैं, कल वो नियम रूढ़ता में बदल जाती है, जो रूढ़ी है उसको फिर बदल देते हैं। तो ये जो कर्म कांड है उसमें बदलाव आते रहते हैं। शादी करने का तरीका पहले कुछ और था, आज के तरीके कुछ और है। जी। पहले मेरे घर में जो विवाह होता था वो 8-8 दिन तक वो चलते रहता था, आज उसके बाद 3 दिन हो गया, अब एक ही दिन में हो जाता है, फिर शाम के फेरे हो जाते हैं। मंत्र तो वही बदल गए ना, मंत्र तो वही है, राम भी वही है। तो उसमें जो 8 दिन की जो प्रक्रिया वो उसमें परिवर्तन आ गया ना। तो जो पुरानी जो परंपराएं हैं उसमें आज की परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेते हैं और उसके बारे में आलोचना करते हैं, तो वो एक्चुअल में उस मूल तत्व को समझे नहीं। तो इस सब चीजों के बारे में जो ऐसा भी करें वो भी वैसा भी करें। तो अब सनातन में हमारे जो यदि ऋषि मुनि बात करें या उपनिषद की बात करें तो सारे उपनिषद उठा के आप देख लें, सब में गुरु है, वो गुरु शिष्य बैठे हुए हैं, शिष्य गुरु से सवाल पूछ रहे हैं, गुरु शिष्य से सवाल पूछ रहे हैं, और इसी प्रश्न से सारे उपनिषदों का निर्माण हुआ। यदि अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न नहीं किया होता तो हमारे पास गीता जैसे ग्रंथ होते क्या? जी। होते? हाँ बोलो या ना? नहीं होते, प्रश्न नहीं तो होते ना। अनिवार्य है हमारे इसका, प्रश्न से ही ये सब उठा ना, तभी प्रश्न है। तो आज हिंदुस्तान में प्रश्न पूछना आसान है क्या? क्यों नहीं यार, बहुत आसान है। तो जब तक कि आप प्रश्न पूछते रहेंगे, चाहे वो खुद से चाहे सत्ता में बैठे हुए लोगों से, जब तक के सवाल पूछते रहेंगे आप प्रगति करेंगे। जिस सवाल पूछना बंद कर देंगे आप अवनति के रास्ते में चल पड़ेंगे। आप तो आज देश में सवाल पूछना सबसे बड़ा गुनाह है और सनातन इसी से चला है। मैं दूसरी बात कर रहा था, गुरु और शिष्य से चला है, लेकिन हमारे देश में गुरु के जो महिमा है वो भक्ति आंदोलन ने गुरु को ईश्वर के समकक्ष खड़ा कर दिया। गुरु गोविंदो खड़े का अकेला गोपाल। तो भक्ति आंदोलन इतना बड़ा था, एक मनुष्य है, हाड़ मांस का शरीर है, जो गुरु के रूप में है, वो गोविंद के बराबर खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा आंदोलन कि गोविंद के बराबर खड़ा कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये झंडा हमारा गुरु कब से हो गया भाई, और क्यों होना चाहिए? प्रतीक है, बिंब है, और भारतीय सनातन में सनातन देखिए, हमारे सभी पंथ में धर्म में सबका अलग अलग झंडा है, हम उसके लिए अपने प्राण दे सकते हैं। बिल्कुल, हमारा तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, कई राज्यों में राज का ध्वज है, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं जी, ठीक है जी, लेकिन वो हमारा गुरु नहीं हो सकता। मेरा गुरु मेरा होगा, आपका गुरु आपका होगा, इनका गुरु इनका गुरु होगा। कोई सदगुरु हो सकता है, कोई समाज सुधारक को गुरु हो सकता है, समाज का गुरु हो सकता है, कोई सदगुरु हो सकता है जी, इससे है ना? रुक 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 लेकिन ये बताओ कि सनातन में ध्वज कहां गुरु है? सनातन में मैंने कहा, और आरएसएस ने, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ समझ गए हैं, मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं समझ गया आपकी बात। चुनौतियों पे फिर जानना चाह रहा था। आरएसएस ने ध्वज को गुरु माना है, ये कौन सा सनातन परंपरा है मुझे बताओ भाई एब्स्ट्रैक्ट भी है और साक्ष्य भी है।
और वो मेरे समस्याओं को मैं सवाल करूं, मेरे मन में प्रश्न आ रहा था, ध्वज कैसे उत्तर देगा? प्रेरणा है, वो तो प्रेरणा का, क्योंकि सनातन में गुरु शिष्य परंपरा है और इसी कारण से हिंदुस्तान में विविधता है। आप दूसरे में देख ले, इतनी विविधता नहीं मिलेगी आपको। आपको क्रिश्चियनिटी में इतना नहीं मिलेगी विविधता, इतना इस्लामिक नहीं हो में विविधता नहीं मिलेगा जितना हमारे हिंदुस्तान में विविधता है। क्योंकि जिज्ञासा हमारे मन में रही है और अलग अलग समय में कभी उन सवालों के उत्तर हमारे ऋषि मुनियों ने दिए, कभी हमारे इन सवालों के उत्तर महावीर और बुद्ध ने खोजा, कभी हमारे प्रश्नों के सवाल शंकराचार्य ने, कभी गोरखनाथ जी ने, कभी गुरु नानक देव ने, कभी कबीर ने, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी ने इन सवालों के, इन प्रश्नों के उत्तर खोजे और उसको अलग अलग रास्ते बताए, लेकिन सबका उद्देश्य तो वही है। कभी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस हुए। जी सर, मैं चुनौतियों पे जाना चाह रहा था 2018 की। 2018 के बाद अब आप यहाँ पे इलेक्शन में हैं, क्या क्या चुनौतियां देख रहे हैं? बहुत सारे आरोप विपक्ष से आ रहे हैं। भाई मेरे लिए चुनौती तो यही है कि मैं 71 सीट जीत चुका हूं, हमारी पार्टी 71 सीट में है, उसको 75 कैसे करना, ये मेरे लिए चुनौती है। कई सारे मुद्दे